जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं सामने आप लोगों के आज का KC100 ले आता हूँ। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से आज 1,83,000 से इंडेक्स ने सीधा डाउनवर्ड ट्रेंड पकड़ा और नीचे गिरते हुए ना 1,78,000 पे इंडेक्स आके रुका और फिर थोड़ी सी बैंक जनरेट हुई है और 1,80,500 पे इंडेक्स ने दी है क्लोजिंग। लेकिन इस अप एंड डाउन में ज़्यादा लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स गवा गए। अभी कौन लोग हैं, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने गवा दी, वो सारे शेयर्स के जिनकी मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली पिछली वीडियोस में आप लोगों को नहीं भूलना कि जब मैंने कहा था ना आप लोगों को कि कराची इलेक्ट्रिक को सेल कर दिएगा, सिनर्जी, ये सारे वो ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स के सिर्फ ना बाइंग जनरेट होते हैं, यानी कि बिग प्लेयर्स इनके पीछे लगे हैं और ये बड़ी तेज़ी के साथ विद वॉल्यूम्स ऊपर गए। लेकिन जो बात मैंने की थी ना कि इन शेयर्स को बेच के इनसे निकलें और जो मजबूत शेयर्स मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में दिलवा रहा हूँ ना, मैं सामने आप लोगों को कल का थंबनेल लेके आ रहा हूँ और इस थंबनेल का मैं Q&A कमेंट सेक्शन में ले आता हूँ। लेकिन अब मुझे Q&A देख के खुशी ये हो रही है कि ज़्यादातर लोगों के पास जो है ना, मेरे कहने पे मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी और सारे अप ट्रेंड वाले शेयर्स आप लोगों के पास आ गए हैं कि जिनमें मुसलसल यानी कि बड़ा ख़रीदार बिग प्लेयर ही काम कर रहे हैं। लेकिन जो सवालात कुछ लोगों के आए हुए हैं, ज़्यादा लोगों के नहीं, लेकिन कुछ लोगों के पास ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स पड़े रह गए। इनमें से मैं पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो KOSC और फर्स्ट कमेंट भी यही आया हुआ है, कोहार्ट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। KOSC इसका कोड है। लोअर रेट पे यह स्टॉक मुझे बड़ा बेहतर लग रहा है। कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है KOSC में कि आप लोग ने इसको बेच के इससे निकले। BIPL में आप लोगों को कह दे रहा हूँ कि BIPL को ना आप लोग सेल कर दिएगा। मीज़ान बैंक या फैसल बैंक के दो शेयर्स मुझे बड़े बेहतर लग रहे हैं। BIPL को बेच के इन दोनों स्टॉक्स में से किसी भी कंपनी के शेयर में आप लोग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। SPGL का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना कि इसको आप लोग बेच दें। JS बैंक का मुझे देखिए फ्यूचर में इसलिए नहीं लग रहा है कि शेयर में ना वॉल्यूम ही नहीं जनरेट है, वॉल्यूम ही नहीं बन रहे, तो ये क्या ऊपर जाएगा। बस ये मुझे ये लग रहा है कि ये अप एंड डाउन करता हुआ ना बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो 35 से लेकर 38 तक चला जाएगा। लेकिन बैंकिंग के स्टॉक्स में मैं अगेन ये बात कह रहा हूँ कि आप लोग ना फैसल बैंक और इसके अलावा UBL भी बड़ा बेहतर है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड या वरना मीज़ान बैंक, MEBL, इन तीनों में आप लोग ना इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा GATM का तो मैंने आप लोगों को मना कर दिया है ना कि GATM को आप लोग बेच दें, इसका आप लोग बाय ना करें। अगर पड़ा है तो इसको सेल करें। और जो मैं आप लोगों को आज मजबूत और टेक्सटाइल का ये शेयर, और जिस तरह टेक्सटाइल के कुछ शेयर्स ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करा, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर का ही ये मजबूत कंपनी का स्टॉक है। तो ये वीडियो मुकम्मल देखते रहिएगा। मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को 4 से 5 मजबूत शेयर्स की अगेन मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को खास तौर पे ये शेयर्स रेकमेंड कर रहा हूँ। इस वीडियो को इतनी भी न्यू ऑडियंस वॉच कर रहे हैं वो लाजमी लाइक पे क्लिक तो आप लोग सब कर दिएगा, लेकिन सब्सक्राइब पे क्लिक करके वन टाइम अगेन बेल नोटिफिकेशन ऑल पे आप लोग सब क्लिक कर लें। कुछ शेयर्स मैं आप लोगों को वीडियो के एंड तक बताऊंगा तो इनको आप लोग लाजमी बाय करिएगा। इसके अलावा क्विज लोअर रेट पे मुझे बेहतर लग रहे हैं। मेरे पास ये पड़ा रह गया है, सवाल आया हुआ एक भाई का 39 रुपये 9 पैसे पे, 39 रुपये 9 पैसे पे, यानी 42 रुपये के रेट। मुझे अच्छे से याद है कि वॉल्यूम भरपूर जनरेट है और ये मुसलसल यानी गिरता हुआ आज 29 रुपये तक चला गया, बल्कि 27 रुपये तक ये आज चला गया था। इमेज भी मुझे यही लग रहा है कि अगर मज़ीद गिरता रहता है और नीचे की तरफ आता है तो आप लोग ना बाय करिएगा। लेकिन कोई इसको आप लोग होल्ड करें, इमेज को भी आप लोग होल्ड करिए, लेकिन इमेज में मज़ीद बाइंग जनरेट होगी लोअर रेट पे। अगर ये गिरते हुए आप लोगों को दोबारा यानी 15 रुपये तक आते दिखाई देता है तो फिर आप लोग ना इसको मज़ीद एवरेज करिएगा। इसके अलावा आगा स्टील, FCL बेहतर है, फास्ट केबल्स लिमिटेड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लाजमी बाय करें। गैट्रॉन मैंने आप लोगों को मना कर दिया। फौजी फूड्स, सिटी फार्मा के दोनों लॉन्ग टर्म के लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ। फीड भी लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है। मैं वीडियो के एंड तक ना आप लोगों को PSX डेटा पोर्टल पे ले आके 4 से 5 मजबूत शेयर्स की बाय कॉल दे दूंगा। लेकिन ये 4-5 ना स्टॉक्स मुझे लग रहा है, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि अगर आप लोग इन स्टॉक्स में ही डालते रहेंगे पैसा हर लोअर रेट पे तो इंशाल्लाह ये स्टॉक्स ना आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स ही देंगे। फीड भी लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है। GATI का मैंने आप लोगों को मना कर दिया। इसके अलावा फौजी फूड को आप लोग लोअर रेट पे मजीद एक्यूमुलेशन करिए। हाई नून मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हाई नून को भी लोअर रेट पे बाय करिएगा। फौजी फूड्स लोअर रेट यानी अच्छा सपोर्ट लेवल इसका बनता है 17 रुपये से लेकर ना 18 रुपये तक का। BOP मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सेल कर दिएगा। इसके अलावा BNL का भी मैंने आप लोगों को मना कर दिया है। TATM भी मना है। ट्रीट और मुगल के दोनों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। जैसे कि देखा ना आप लोगों ने कि KC100 1,80,500 पे आज क्लोज हुआ है। सिर्फ सेलिंग प्रेशर की वजह से आज सारा दिन KC100 के शेयर्स ने आप लोगों को नीचे गिरते दिखाई दिए। लेकिन जो शेयर्स मैं आप लोगों को हर गिरते हुए दाम पे जमा करने को बोल रहा हूँ ना, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये बड़े अच्छे स्किप लग रहे हैं। लेकिन कोई भी ऐसे जो वीडियो स्टार्ट में मैंने बात की ना कि ट्रेडिंग वाले शेयर्स में आप लोगों को हरगिज काम नहीं करना, वरना देख लें आज जिस तरह दोबारा 15-15, 20-20, 18-18 करोड़ के ट्रेडिंग वाले स्टॉक में वॉल्यूम जनरेट हुआ। ज़्यादातर लोग पछता रहे हैं इन शेयर्स को बाय करके कि अब ये कहाँ बिकेंगे। तो इन सबसे बेहतर जो शेयर्स मैं आप लोगों को दिलवा रहा हूँ ना, इन्हीं में से पहला मजबूत कंपनी का शेयर
टेक्सटाइल सेक्टर से इस कंपनी का ताल्लुक है। इंटरलूप लिमिटेड इसका नेम है, ILP इसका कोड है। तो मजबूत सपोर्ट लेवल इसके क्या बनते हैं, कितना ये नीचे आता है तो हमारी अच्छी बाइंग होगी। 91 रुपये 49 पैसे पे आज ऑलमोस्ट 9.5 लाख के वॉल्यूम लगे हैं इसमें, और ये बड़ा अच्छा ट्रेड करता रहा। मैंने आप लोगों को जब इसकी 82-83 रुपये की रेट पे बाय कॉल दी थी तो उस वक्त भी 28 लाख 30 लाख 35 लाख से ऊपर के वॉल्यूम जनरेट थे। फिर 99 रुपये के रेट पे गिरा करा, फिर थोड़ा बहुत ये 3-4 दिन हुए हैं और ये अभी जमा हो रहा है, यानी कि रुक के ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लेवल जो बेहतर इसका बनना है ना, वो इसका अगर ये आ जाता है ना फ़ौरन से 80 से लेके 82 रुपये के रेट पे, तो लाजमी आप लोग इसको बाय करिएगा। किसी भी कीमत का किसी के भी पास पड़ा हुआ है तो सबका भी ILP इंटरलूप ना प्रॉफिट्स में है। जो इसका रेस्ट एरिया 95 रुपये प्लस का बना हुआ है ना, अगर ये 95 रुपये के रेट पे मुसलसल ट्रेड करता रहा ना विद वॉल्यूम्स, यानी कि वॉल्यूम भी आते रहे, शेयर अच्छा ट्रेड करता रहा, तो फिर ये आप लोगों को सीधा ऊपर निकलता दिखाई देगा। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक, और मैं आप लोगों को मुसलसल इस शेयर को ना होल्ड करने को बोल रहा हूँ, या वरना अगर ये नीचे आता है तो लाजमी इसको एवरेज करना है। मैं बात कर रहा हूँ NCPL निषाद जूनियर पावर लिमिटेड 77 रुपये 91 पैसे पे 1.5 करोड़ से जायद के वॉल्यूम इसमें जनरेट हुए हैं, और ये अप एंड डाउन करता हुआ ना आज 75 रुपये तक का इसने लो लगा दिया था, लेकिन फिर भी 77 to 78 रुपये के रेट पे NCPL हो गया है क्लोज। तो अगर ये आप लोगों को मिलता है ना जो सपोर्ट लेवल इसका मुझे बेहतर लग रहा है, जो कि 69 रुपये से लेकर 71 to 72 रुपये तक का है, तो अगर ये यहाँ आता है तो लाजमी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको बाय करिएगा। और बड़ा ही ज़बरदस्त स्क्रिप, और ना ये इतना महंगा है कि आप लोग इसको ख़रीद के बैठे रहें, और फिर बहुत मुश्किल है कि आप लोगों का ये रेट टू रेट या मतलब थोड़ा सा उठ के सेल हो। मैं बात कर रहा हूँ SCL RFI कॉर्पोरेशन लिमिटेड 17 रुपये 38 पैसे पे आज ट्रेड करता रहा, और क्लोज भी इसी रेट पर ही हुआ है। 35 लाख तक के वॉल्यूम इसमें लगे हैं। जो सपोर्ट लेवल बेहतर बनना है ना, अगर ये आप लोगों को 15.5 रुपये से लेकर 16.5 रुपये तक के रेट पे मिलता है तो लॉन्ग टर्म के हवाले से मैं सबको रेकमेंड कर रहा हूँ कि शेयर को, या वरना इसके अलावा जो मैंने कहा ना कि अगर आप लोगों को PIBTL 17 रुपये से लेकर 18 रुपये के रेट पे मिलता है तो लाजमी बाय करिएगा। इन दोनों के टारगेट्स लॉन्ग टर्म के लिए बड़े अच्छे बंदे हैं, और किसी भी शेयर को आप लोगों को ना नुकसान में सेल नहीं करना। जो शेयर आप लोगों के पास पड़े हैं पोर्टफोलियो में, देखिए PIBTL भी तो आ गया ना 19 रुपये 39 पैसे पे दी है क्लोजिंग, लेकिन बार बार 19.5 रुपये के रेट से ये कोशिश कर रहा है कि ऊपर जाए। 3 करोड़ से जायद के वॉल्यूम इसमें लगे हैं। सपोर्ट लेवल इसका भी 17 रुपये से लेकर 18 रुपये तक का बन रहा है, तो अगर ये यहाँ आता है तो लाजमी इस शेयर को आप लोग एवरेज करिएगा। मुझे कमेंट्स लाजमी करिए, ताकि फिर मैं कमेंट्स को देख के जो कल वीडियो बनाऊंगा तो Q&A वीडियो स्टार्ट कमेंट में आप सबके रिप्लाई दे दूंगा। और इसके अलावा भी आप लोग जो है ना मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी देखिएगा। एग्रो होल्डिंग्स ने आज तो सारे टारगेट्स जो मैंने आप लोगों को 300 प्लस के दिए हुए थे वो सारे के एग्रो होल्डिंग्स ने हिट कर लिया। लेकिन जो बात मैंने की ना कि अगर आप लोगों को मजीद इसमें एवरेज करना है, यानी कि मजीद आप लोगों को निचले रेड बैंक एग्रो को बाय करना है, तो सपोर्ट लेवल इसका 278 to 285 रुपये तक का बनता है। पूरा 300 रुपये आज हो गया था। 69 लाख तक के टोटल वॉल्यूम इसमें लगे हैं, लेकिन ये जब इसी रेट में मुसलसल ट्रेड करता रहा ना विद वॉल्यूम्स 290 से लेके 300 रुपये के रेट पे, या अगर 280 के रेट पर भी आ जाता है ना थोड़ा बहुत गिरते हुए, तो लाजमी इसको आप लोग बाय करिएगा। और आज की इस वीडियो में इतना उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखा होगा। अगर कल भी देसी 100 में रहता है ना सेलिंग प्रेशर, और आप लोगों का इंडेक्स दोबारा नीचे की तरफ ही निकलता दिखाई देता है, तो फिर अगेन KC 100 का सपोर्ट लेवल जो बनता है ना वो 178 तक का बनता है। अगर 178 को ब्रेक करके तो फिर बिल्कुल लास्ट सपोर्ट लेवल है। यहाँ से मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि इंडेक्स 1,76,000 से सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा। और फिर ऊपर जाते हुए आप लोगों के पास कोशिश ये करिएगा कि कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स में आप लोग हरगिज़ काम नहीं करिएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।